ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर चालक किसान की दर्दनाक मौत। माता पिता की पूर्व में ही हो चुकी है मृत्यु। परिवार के सामने खड़ा हुआ पेट भरने का संकट। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर में नेशनल हाईवे 44 पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास सोमवार मंगलवार की रात को 3 बजे ट्रक ने आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिस कारण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के झारपुरा गांव का रहने वाला किसान राजेंद्र उम्र 40 वर्ष पुत्र ओछाराम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में आलू भरकर मुरैना मध्य प्रदेश में मंडी करने जा रहा था। रास्ते में सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास पीछे से तेज गति से आते ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे दबने से किसान राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक राजेंद्र ही घर का पालनहार था, क्योंकि इसके पिता माता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। मृतक अपने पीछे 2 बेटी, 1 बेटा और पत्नी छोड़ गया है, जिनके लिए राजेंद्र की मौत के बाद अब जीवन यापन का भी संकट खड़ा हो गया है। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। आज रात्रि करीब 3 बजे एक ट्रैक्टर चालक और राजेंद्र अपने आलू बेचने के लिए मुरैना ले जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके। तो सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास में रास्ते में जाते समय पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए, जिसके नीचे दब गया राजेंद्र, जिसके चोट आई थी गंभीर, जिसको इलाज के लिए उसके परिजन आ गए। परिजन इलाज के लिए ले जा रहे थे, जो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। लाश का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। हम आलू बेचने के लिए मुरैना जा रहे थे और सागरपाड़े पर रास्ते में और एक्सीडेंट हो गया था। तो इसके मतलब 2 बच्ची हैं, 3 बच्चे हैं और परिवार में यही था अकेला, यही जिससे लालन पालन करने के लिए यही सब कुछ करता था और मजदूरी करता था। माता पिता इसके पहले ही गुजर गए थे। करीबन कितने साल हो गए होंगे माता पिता गुजर? पिता को तो बहुत साल हो गए थे, मम्मी को 2-3 साल हो गए। धौलपुर, मनिया और बसेड़ी क्षेत्र के कई इलाकों में कई घंटे बंद रहेगी बिजली। दीपावली त्योहार को लेकर इन दिनों धौलपुर जिले की विद्युत लाइनों पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर बुधवार को धौलपुर शहर सहित बसेड़ी और मनिया इलाके के कई क्षेत्रों में कई घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जानकारी के अनुसार 3311 केवी सब स्टेशन दरियापुर का मरम्मत कार्य 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा, जिस कारण संबंधित सब स्टेशन से निकलने वाले 11 केवी सकतपुर फीडर, महाराजा कोल्ड, गरिमा, MCM, उम्मेदी नगर, ओडेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट, मित्तल कोल्ड, रीको पैनल, ऑयल मिल, रॉमसन, अल्फा व पालीवाल फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये जानकारी विद्युत निगम धौलपुर की सहायक अभियंता सुमन कुमारी ने दी। इसी प्रकार 3311 केवी सब स्टेशन विरोधा का मरम्मत कार्य 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा, जिस कारण संबंधित सब स्टेशन से निकलने वाले 11 केवी विरोधा, भानपुर, अधनपुर, सड़कोली, दुलारा व रावतपुरा फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बुधवार को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। ये जानकारी कनिष्ठ अभियंता बलवीर सिंह ने दी। इसी प्रकार 3311 केवी सब स्टेशन विपरपुर का मरम्मत कार्य 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा, जिस कारण इस सब स्टेशन से निकलने वाले 11 केवी विपरपुर फीडर, दूबरा, बिलपुर व दुवाटी फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। ये जानकारी कनिष्ठ अभियंता बलवीर सिंह ने दी। बसेड़ी इलाके में भी 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। 33 केवी एकटा बसेड़ी GSS पर 23 अक्टूबर को मरम्मत व रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 33 केवी GSS एकटा से जुड़े गांव की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये जानकारी कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार ने दी। युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने आधुनिक तरीके से कराई जा रही भागवत सप्ताह। कथा स्थल पर बनाया सेल्फी पॉइंट। भगवान की लीलाओं की लगाई मनमोहक प्रदर्शनी। कथावाचक बोले, गरीब को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं। श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। सप्ताह स्थल पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, ताकि युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ सके। इस सप्ताह का आयोजन डॉक्टर दंपत्ति डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल एवं उनकी पत्नी डॉक्टर रीनू अग्रवाल द्वारा करवाया जा रहा है। सप्ताह का वाचन पंडित गीताराम पारासर कुर्रा चितरपुर वालों द्वारा किया जा रहा है। भागवत सप्ताह का शुभारंभ सोमवार 21 अक्टूबर 2024 को कलश यात्रा के साथ किया गया।
कलश यात्रा वाटर बॉक्स चौराहे स्थित मंदिर से प्रारंभ होकर श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर पहुंची, जिसमें महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश धारण कर यात्रा में चली। भागवत सप्ताह के दूसरे दिन आज मंगलवार को कथावाचक पंडित गीताराम पारासर द्वारा भगवान के 24 अवतारों की कथा, महाभारत की कथा, परीक्षित जन्म व सांप एवं शुक्रदेव जी के आगमन की कथा सुनाई। कथा के बीच बीच में भजनों का भी गायन किया गया, जिन पर श्रद्धालु थिरकने पर मजबूर हो गए। कथा के दौरान पंडित गीताराम पारासर ने कहा कि गरीब को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि गरीब को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो जितना संभव हो गरीब की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में से भगवान हमें मानव जन्म देता है, लेकिन उसके बाद हम भगवान को ही भूल जाते हैं और मोह माया में लग जाते हैं। हमें हमेशा जिम्मेदारियों और मानवता का निर्वहन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि असहाय, पीड़ित और गरीब की सेवा व मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कथावाचक ने कहा कि छल, कपट, झूठ आदि से हमेशा इंसान को दूर रहना चाहिए। भागवत सप्ताह में शाम को शंख झालरों के साथ आरती की गई। सप्ताह के परीक्षित डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल और डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि वे भागवत कथा सुनने जरूर पधारें। भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में आयोजित की जा रही है। भागवत कथा स्थल पर लगाई प्रदर्शनी। भागवत सप्ताह के परीक्षित डॉक्टर दंपत्ति के पुत्र प्रांशु अग्रवाल ने बताया कि युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए सप्ताह स्थल पर भगवान जी के विभिन्न स्वरूपों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कृष्ण भगवान की लीलाएं एवं विष्णु भगवान के अवतारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा यहां सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, ताकि युवा धर्म के प्रति आकर्षित हो सके। भागवत सप्ताह में इस तरह का प्रयोग धौलपुर जिले में पहली बार देखने को मिला है। वहीं सप्ताह सुनने के लिए आने वाले लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं और भगवान विष्णु के अवतार की प्रदर्शनी को अच्छे से देख रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बजरंग हॉस्पिटल एवं बजरंग सोनोग्राफी आपके लिए लेकर आया है चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर के निजी अस्पतालों में सबसे अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बजरंग हॉस्पिटल में डॉक्टर A.K. जायसवाल MBBS MS और डॉक्टर श्वेता सिंह MBBS द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही बांझपन एवं निसंतान दंपतियों का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी एवं खून की सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 3 फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको क्षेत्र के भमपुरा गांव के पास कटेहार की पुलिया से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि वन विभाग पार्टी पर हमला करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी राजकुमार पुत्र हरिविलास कोहली निवासी भमपुरा, रामरज पुत्र बाबू मीना निवासी भमपुरा थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा छुड़ाए गए ट्रैक्टर को मई ट्रॉली के बरामद कर लिया गया है। अब मामले में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि 1 सितंबर 2024 को अपने सरकारी वाहन से वन विभाग के स्टाफ
उग्रसेन वनपाल, राजेश कुमार मीना सहायक वनपाल, प्रकाश मीना वन रक्षक और नरेश वर्मा वन रक्षक सुबह के समय वनखंड झीरी के लिए गश्त पर निकले थे। तभी भमपुरा गांव से पहले कटेहार की पुलिया पर एक ट्रैक्टर में ट्रॉली चंबल रेता से भरा आता हुआ दिखाई दिया। चालक के द्वारा गाड़ी को देख रेता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को नाले में उतारकर फंसा दिया और भाग गया। इस दौरान चालक राजकुमार पुत्र हरविलास कोली निवासी भमपुरा के रेता भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए मौके पर कार्रवाई की गई। तभी कुछ लोग हाथों में हथियार लेकर आए और विभाग के स्टाफ को घेर कर मारपीट व बदसलूकी की गई और ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा कर ले गए। उसी प्रकरण में मामला दर्ज हुआ और फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जयपुर के जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। नई तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। RGHS योजना के तहत मरीजों को फ्री में मिलेंगी दवाइयां। अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीकी को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर SS सोनी सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर परिहार मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटाघर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 97 85 47 74 15, दूसरे मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और तीसरे मोबाइल नंबर 86 96 56 51 76 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ मरीजों को RGHS के तहत फ्री दवाइयाँ भी मिलेंगी। विद्युत करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के तलैया का नगला गांव में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। महिला घर की पुताई करने के बाद कचरे को बाहर फेंकने गई थी, जो ट्रांसफार्मर से टूटकर गिरे विद्युत तार की चपेट में आ गई। महिला की मौत के बाद उसके शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक महिला भूरो देवी उम्र 25 वर्ष पत्नी शिव कुमार के शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पर पहुंचे। ससुर पीतम सिंह ने बताया कि उसके घर में दीपावली के पर्व को लेकर साफ सफाई का काम चल रहा था। घर की पुताई के बाद महिला भूरो देवी घर के कचरे को बाहर फेंकने के लिए गई थी। कचरा फेंकने के बाद महिला जब वापस घर की ओर लौट रही थी, तभी ट्रांसफार्मर से टूटकर करंट के तार की चपेट में आ गई, जिस हादसे के बाद महिला अचेत हो गई। घटना के बाद महिला के परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित करते हुए सब मोर्चरी में रखवा दिया। अस्पताल प्रबंधन ने हादसे को लेकर पुलिस को सूचना दी है, जिनके आने के बाद महिला का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जुआ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 जुआरी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 21,390 रुपए की जुआ राशि को जब्त किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते लाखन पुत्र पोतीराम लोधा निवासी सलेमपुर थाना सदर धौलपुर, नेमी पुत्र खुन्ने लोधा निवासी सलेमपुर थाना सदर धौलपुर, मुरारी पुत्र रामस्वरूप लोधा निवासी जाटोली थाना सदर धौलपुर, सूरज पुत्र हरीश चंद्र जाटव निवासी जाटोली थाना सदर धौलपुर, मांगीलाल पुत्र उत्तम सिंह लोधा निवासी जाटोली थाना सदर धौलपुर, मुकेश पुत्र गोरीलाल लोधा निवासी सलेमपुर थाना सदर धौलपुर, प्रकाश पुत्र अंतिम राम लोधा निवासी सलेमपुर थाना सदर धौलपुर और मुन्ना लाल पुत्र भोगी राम लोधा निवासी सलेमपुर थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। मौके पर ही जिनके कब्जे से 21,390 रुपए की जुआ राशि को जब्त किया है। सदर थाना पुलिस की टीम के द्वारा गांव सलेमपुर में जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 21,390 रुपये जुआ राशि बरामद की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आगे भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के निर्देशन में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर
आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा की रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका, 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 4 पहिया वाहन में 10,000 रूपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारे। पता लवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। इस दीपावली करिए अपने सपनों के घर को रोशन, क्योंकि कृतिका सेल्स लेकर आया है मॉड्यूलर किचन एवं प्लाईवुड मटेरियल पर 5 से 10% की विशेष छूट। चिमनी की विशाल रेंज पर 30 से 35% की छूट। सभी तरह के दरवाजे, बाथरूम, फाइबर, WPC, सिंटेक्स दरवाजों एवं अन्य सामान पर 5 से 10% की छूट। ऑफर नवरात्रि से दीपावली तक मान्य। हमारे यहाँ सभी तरह की प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, माइका, सागवान, कपूरसाल की लकड़ीधी सभी साइज में मिलती है। मॉड्यूलर किचन व पर्दे का सामान एवं फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। चोपड़ा माइनर पर बने पक्के अवैध निर्माणों को हटाया। अब की बार बरसात में हो गए थे जल भराव के बुरे हालात। धौलपुर शहर के हुंडावाल नगर से गुजर रही चोपड़ा माइनर पर लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्के मकानों के निर्माण कर लिए हैं, जिसकी वजह से बरसात के सीजन में जलभराव के हालात बन गए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश में चोपड़ा माइनर पर अवैध निर्माण कर बनाए गए 14 मकानों को ध्वस्त करने की सिंचाई विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग धौलपुर के अधीक्षण अभियंता सुरेश मीणा ने बताया कि बरसात के सीजन में धौलपुर शहर में भारी जलभराव हुआ है। उन्होंने बताया कि जलभराव की वजह उर्मिला सागर से निकली चोपड़ा माइनर पर अतिक्रमण होना बन गया है। 1300 मीटर लंबाई की चोपड़ा माइनर पर हुंडावाल नगर कॉलोनी के लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्के मकानों के निर्माण कर लिए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश में चोपड़ा माइनर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कवायद सोमवार से शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग ने 14 पक्के अतिक्रमणों को चिन्हित किया है। इनमें से 6 पक्के मकानों को सोमवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। बाकी को हटाने का काम जारी है। मंगलवार को फिर से अतिक्रमण हटाने के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। देर शाम तक सभी पक्के अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को सिंचाई विभाग द्वारा चेतावनी भी दी है कि आगे अवैध कब्जा किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चोपड़ा माइनर है, उर्मिला सागर बांध से रिलेटेड, तो सिंचाई विभाग की लैंड है ये। इसमें क्या है, काफ़ी समय से अतिक्रमण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और जल भराव की समस्या आ रही। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इसकी पैमाइश की गई। सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए जिन जिन का अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, और कल से ये लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सोते रहे लोग, इधर चोर चुरा ले गए नकदी व जेवरात। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट चौकी क्षेत्र के होली डांडा कीड़ी मोहल्ले में सोमवार देर रात चोरी की घटना का मामला सामने आया है। चोरों ने एक घर में घुसकर अंदर कमरे में रखे बक्से को पार किया और बाहर लॉकर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात की है। बक्से में सोने चांदी के गहनों के साथ कुछ नकदी भी रखी हुई थी, जिसे चोर चुरा कर ले गए हैं। साथ में पीड़ित का मोबाइल और पर्स भी चोरी हुआ है। चोरी की घटना को लेकर होली डांडा कीड़ी मोहल्ला निवासी पीड़ित फूल सिंह जोनवाल पुत्र रामलाल जाटव ने बताया कि वह सोमवार की रात 11 बजे अपने मोबाइल पर किसी रिश्तेदार से
बातचीत कर मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर तबीयत खराब होने के चलते टैबलेट खाकर अपने बेटी के साथ कमरे में सो गए। घर के बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। इस दौरान रात में चोरों ने घर में प्रवेश किया और कमरे में रखे बक्से के साथ चार्जिंग में लगे मोबाइल और पैंट की जेब में रखे पर्स को पार कर दिया। घटना की जानकारी उन्हें मंगलवार सुबह जागने पर हुई। जब वे घर के बाहर निकले तो बक्सा घर से बाहर ही टूटा पड़ा था, जिसमें रखा कीमती सामान गायब था। पीड़ित फूल सिंह जोनवाल ने बताया कि उनकी बेटी के लेडीज पर्स में बक्से के अंदर 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने की लौंग के साथ चांदी का कुछ सामान रखा हुआ था। साथ में बेटी के पर्स में 500 रुपए भी रखे थे और उनकी जेब में रखे पर्स में 900 रुपए थे। एक साथ में जरूरी कागजात थे जिनको चोर चुरा कर ले गए हैं। चोरी की घटना के बाद पीड़ित फूल सिंह द्वारा तुरंत पुलिस के 100 नंबर पर सूचना दी, जिसके कुछ देर बाद गुमट चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। ला करके मैंने फोन चार्जिंग में लगा दिया। मैं तबीयत खराब सी, मैंने गोली ले ली। मैं और मेरी बेटी दोनों हम अंदर सो रहे थे कमरे में इसी में, और जैसे ही हम सो गए हैं उसके बाद में किवाड़ हमारा खुला था, बल्ब जल रहा था, और जैसे ही हम सुबह जगे हैं तो हमारा बक्सा बाहर मिला है और इस बच्ची के छोटे पर्स में मेरी 2 अंगूठी थी, 1 लौंग थी और 500 रुपये बच्ची के पर्स में थे, 900 रुपये मेरी जेब में थे। मेरी आईडी पार्टी निकाल के डाल गए हैं और लाली के बड़े पर्स को डाल गए हैं। इस तो सामान को ले गए हैं और जो सिंदूक थी ना सिंदूक खोली है ना कुछ और सामान रखा था उसको नहीं ले गए, फोन को ले गए। शुरुआत में टोटल कितने पैसे? टोटल नगदी तो 1400 रुपये थी, लेकिन करीब पूरा मामला वो समझो मेरे का 1.5 लाख करीब जो चोरी है। ये घटना हुई है, पुलिस आई थी क्या मौके पर? पुलिस मैंने 100 नंबर पर कॉल किया था सर, उन्होंने लिखापड़ी कर ली। उसके बाद हम पुलिस आई और वो आकर के यहाँ लिखापड़ी कुछ नक्शा बक्सा बना ले गए। मैंने ये भी कहा था कि हमारे बगल में सीसीटीवी कैमरा भी है, उसको दिखवा लो, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखवाए और वो लेकर के चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल सिंह जोनवाल जाटव है। पिताजी का नाम? श्री रामलाल है। नवनिर्वाचित करौली सभापति का सम्मान समारोह आयोजित। कार्यक्रम में धौलपुर से पहुंचे कई दिग्गज। धौलपुर जिले से सजे करौली में नगर परिषद की नवनिर्वाचित सभापति पूनम मुकेश पचौरी ने एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में धौलपुर से आमंत्रित भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नीरजा शर्मा, परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष व भाजपा नेता पीसी बोहरा, समाजसेवी सतीश शर्मा, मैनेजर रामगोपाल शर्मा, रमेश शर्मा महेरे, डॉक्टर अमरीश पचौरी, जगदीश शर्मा व अखिलेश लवानिया समेत धौलपुर तथा राजाखेड़ा के भाजपा के अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीसी बोहरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूनम मुकेश पचौरी के कुशल नेतृत्व में करौली नगर परिषद पूरे शहर के लिए उत्कृष्ट कार्य करके विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास हासिल कर अपनी कार्य योजना बनाएंगी। साथ ही अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग पूरी पारदर्शिता से करेंगी, तब उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा। नीरजा शर्मा ने अपने संबोधन में महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सभी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए आह्वान किया। अंत में पूनम पचौरी व मुकेश पचौरी ने सभी आगंतुकों व गणमान्य जनों का हार्दिक व भव्य स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। मरीजों को मिलेगी राहत, सैपो अस्पताल में लगाए 2 डॉक्टर। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा गंभीर बने हुए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशानुसार मंगलवार को सीएचसी पर सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने 2 डॉक्टर लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब क्षेत्र के मरीजों को उपचार के लिए समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। इससे एक दिन पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा के द्वारा सीएचसी पर निरीक्षण के दौरान फास्ट ट्रैक के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप शर्मा से बातचीत करने पर 2 डॉक्टर लगाने की बात कही थी, जिस पर उन्होंने समस्या को गंभीरता से लेते हुए आज तुरंत प्रभाव से डॉक्टर सुनील कुशवाहा तथा डॉक्टर निकिता राणा को सीएचसी सैपो पर पदभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल हाल ही में प्रभारी सचिव सीनियर IAS पी रमेश तथा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा किए गए दौरे के दौरान सीएचसी पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिली थी, जिसको लेकर धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय फास्ट ट्रैक चैनल के द्वारा अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार खबर दिखाई गई थी। तभी से चिकित्सा विभाग के अधिकारी व्यवस्था को सुधारने में जुटे हुए थे। सीएचसी पर 2 अन्य डॉक्टरों की नियुक्ति होने से अब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ।
हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। यदि धौलपुर जिले में बन रहा है आपका नया घर या दुकान या कोई प्रोजेक्ट, तो धारा एंटरप्राइजेज पर आइए, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बिल्डिंग मटेरियल शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको घर दुकान बनाने का लगभग पूरा सामान थोक की रेट में। यहाँ मिलेगी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, सभी तरह की टाइल्स, सैनिटरी, पेंट, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप और सभी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो भी थोक की रेट पर। तो आज ही आइए धारा एंटरप्राइजेज पुलिस लाइन के सामने, सैनपाऊ रोड, धौलपुर। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। बैडमिंटन प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाया दमखम। अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय महाविद्यालय धौलपुर द्वारा शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में करवाया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना ने खिलाड़ियों को जीवन में खेलों का महत्व बताया तथा उपस्थित सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि सभी खिलाड़ी हमेशा खेलों की भावना से खेलें। खेल में किसी भी खिलाड़ी के मन में साथी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। खेल समिति प्रभारी डॉक्टर सोनू लाल मीना ने जीवन में खेल के महत्व को प्रकाशित कर शुभकामनाएं प्रेषित की। एनएसएस जिला समन्वयक डॉक्टर सोहराब शर्मा ने सकारात्मक भावना के साथ खेलने के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित किया। खेल प्रभारी वीडी पारासर ने बताया कि छात्रा युगल में विजेता राजकीय महाविद्यालय धौलपुर टीम एवं उपविजेता कन्हैया लाल पीजी कॉलेज मनिया रही। छात्रा एकल वर्ग में विजेता राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की छात्रा पायल गर्ग एवं उपविजेता कन्हैया लाल पीजी कॉलेज की छात्रा निकिता सिंह रही। सभी मैचों में निर्णायक की भूमिका मोहम्मद जाकिर, राकेश परमार, परमजीत सिंह, यादवेंद्र सिंह आदि शारीरिक शिक्षकों ने निभाई। पर्यवेक्षक के रूप में डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार उपस्थित रहे। खेल सह प्रभारी राजेश गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता में महिला वर्ग में कुल 8 टीम एवं पुरुष वर्ग में 9 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के खेल समिति सदस्यों में पवन कुमार मीना, मनु नायर, ललित मोहन वर्मा, देवेंद्र सिंह कश्यप, विजय शुक्ला सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्याम कुमार मीना ने किया। अनैतिक कार्य की सूचना पर 2 होटलों पर छापा। धौलपुर शहर के निहालगंज एवं कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित 2 होटलों पर पुलिस के साथ क्यूआरटी और डीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जहां से कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि धौलपुर शहर के जगदीश तिराहे के पास स्थित एक निजी होटल में अवैध गतिविधियां कराई जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर थाने की पुलिस के साथ क्यूआरटी और डीएसटी की टीम ने होटल में पहुंचकर सर्चिंग अभियान चलाया और वहां से कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। गोल्ड मेडल विजेता मोहिनी और आकाश का किया स्वागत। राजपूत छात्रावास धौलपुर पर सुरेश परमार जारगा द्वारा जिला स्तरीय 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने पर मोहिनी सिकरवार पुत्री शिवराम सिकरवार और आकाश सिकरवार पुत्र नेता सिकरवार निवासी बरेठा मनिया को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों के शिक्षक रवि मोहन शर्मा व उनकी माताजी का साफा, माला व शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर सुरेश परमार जारगा, जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार, सोमवीर सिंह, रामवीर सिंह, सुनील उर्फ हरिया शर्मा, सरनाम सिंह, राम नरेश सिंह, सुनील सिसोदिया, लल्लू सिसोदिया, गोलू परमार, संदीप पहाड़िया आदि मौजूद रहे। निष्पादन समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं को लेकर हुई चर्चा।
धौलपुर जिले के सैपऊ में मंगलवार को शिक्षा विभाग की ब्लॉक निष्पादन समिति की ओर से पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व समस्त विद्यालयों के पीईओ मौजूद रहे। बैठक में विद्यालयों के भवन मरम्मत से लेकर सरकार की द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, शाला दर्पण, निःशुल्क साइकिल वितरण की पोर्टल पर फंडिंग, मिशन स्टार्ट, वर्क बुक वितरण, ज्ञान संकल्प पोर्टल, मिड डे मील, एस्पायर अवार्ड तथा बोर्ड परीक्षा परिणाम सत्र की शाला दर्पण पोर्टल पर फंडिंग तथा आगामी सत्र की विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के उन्नयन के लिए विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश शर्मा ने उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश की पालना करने के लिए समस्त विद्यालय के पीईओ को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर एसईबीईओ महेश शर्मा, मटरेलाल, जयप्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। J&D कार बाजार धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए, बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपए की नगद छूट। हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से, सैपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। $550 बच्चों व ग्रामीणों को पिलाया आयुर्वेद काढ़ा। धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह की हुई शुरुआत। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के निर्देशन में राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर द्वारा आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह की शुरुआत धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना कर की गई। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर ने बताया कि आज मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए ग्राम पंचायत कासिमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुर एवं सुंदरपुर तथा आंगनबाड़ी केंद्र दीवानकापुरा व कासिमपुर के लगभग 550 विद्यार्थियों, बच्चों, ग्रामवासियों, शिक्षकों आदि को आयुर्वेद काढ़ा पिलाया गया। सभी को निरोगी रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, आदर्श दिनचर्या, आहार विहार, योग, प्राणायाम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित की गई। सभी को स्वच्छ कासिमपुर एवं स्वस्थ कासिमपुर के लिए शपथ दिलाई गई ताकि मलेरिया, डेंगू आदि मौसमी बीमारी से बचा जा सके। इस अवसर पर प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र श्रीवास्तव ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अभियान में विजेंद्र शर्मा, मोहर सिंह, भरत सिंह, रोहित गुर्जर, कांता देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी, मीरा, लीना लहरी, आशा सहयोगिनी, कांता, रेनू, नवल सिंह, कमल सिंह सिकरवार, नागार्जुन फार्मास्यूटिकल्स के कमल किशोर आदि का सहयोग रहा। आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सड़क व पुलियाओं की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 138 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपए और सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 19 लाख 57 हजार रुपए स्वीकृत।
धौलपुर जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त 138 आंगनबाड़ी केंद्रों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 2,50,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से कुल 3,45,00,000 रुपए एवं क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए कुल 2,19,57,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्रीनिधि बीटी ने बताया कि ब्लॉक धौलपुर के 33 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुल 82,50,000, ब्लॉक बसेड़ी के 48 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1,20,00,000 रुपए, ब्लॉक राजाखेड़ा के 24 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 60 लाख रुपए एवं ब्लॉक सेपऊ के 33 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 82,50,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत के लिए ब्लॉक बाड़ी के 49 कार्यों के लिए 62,52,000 रुपए, ब्लॉक बसेड़ी के 28 कार्यों के लिए 26,46,000 रुपए, ब्लॉक राजाखेड़ा के 68 कार्यों के लिए 55,78,000 रुपए, ब्लॉक सरमथुरा के 18 कार्यों के लिए 16,50,000 रुपए व ब्लॉक सेपऊ के 44 कार्यों के लिए 58,31,000 रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। घटना के बाद पुलिस ने बढ़ाई वाहन चेकिंग, 15 वाहन जब्त। शनिवार की देर रात 19 अक्टूबर को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड हाईवे 11B पर सुन्नीपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक स्लीपर कोच बस द्वारा शादी से लौट रहे टेम्पो सवार 13 लोगों को कुचल दिया गया। उक्त हादसे में 12 की मौत हो गई। एक बालक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जयपुर के ट्रामा वार्ड में भर्ती है। वहीं घटना के दूसरे दिन तमाम अधिकारियों द्वारा घटना में मौत का शिकार हुए 3 परिवारों के परिजनों से मिल ढांढस बंधाया गया। इस दौरान बाड़ी शहर के नागरिकों द्वारा हाईवे 11B पर हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, साथ में जिला प्रशासन से स्थानीय प्रशासन की नाकामियों से अवगत कराया था। ऐसे में कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहराड़ा ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद सोमवार से बाड़ी शहर में पुलिस के वाहनों की चेकिंग को लेकर अभियान चलाया गया है। शहर के आधा दर्जन स्थानों पर 3 व्हीलर, लोडिंग वाहन, बिना नंबर बाइक, ट्रैक्टर और निजी बसों की जांच की जा रही है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं। वहीं MV एक्ट में 15 वाहनों को जब्त किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी डग्गेमार वाहनों से जोखिम भरा सफर जारी है। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि बाड़ी शहर में सोमवार से धौलपुर एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देश पर सघन जांच अभियान चलाया है, जिसमें शहर के सेपऊ रोड, बसेड़ी रोड, धौलपुर रोड, सरमथुरा रोड पर पुलिस ने वाहनों की जांच की है। 2 दर्जन वाहनों के चालान काटे हैं, 15 वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। सभी लोगों से समझाइश की जा रही है कि वे यातायात नियमों को फॉलो करें, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो। भले ही बाड़ी शहर में पुलिस और प्रशासन द्वारा वाहनों की जांच को लेकर अभियान चलाया हो और रूल्स फॉलो नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी डग्गेमार वाहनों से जोखिम भरा सफर जारी है। बाड़ी शहर के संतनगर रोड, सरमथुरा रोड, बसेड़ी रोड, सेपऊ रोड पर ग्रामीण क्षेत्र में इन डग्गेमार वाहनों को क्षमता से अधिक सवारी के साथ तेज रफ्तार में दौड़ते हुए आसानी से देखा जा सकता है। बाड़ी शहर के वरिष्ठ नागरिक पीतम चंद, दान सिंह, दिनेश मंगल, अजय पाल के साथ युवा अनिल गोयल, श्री भगवान आदि ने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन किसी भी दुर्घटना को गंभीरता से नहीं लेता है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तब 1-2 दिन के लिए कार्रवाई होती है। यदि लगातार जांच हो और ट्रैफिक पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए तो कोई भी दुर्घटना भविष्य में नहीं होगी। आज सड़क दुर्घटना में 3 परिवारों के 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। ऐसे में अब 1-2 दिन अभियान चलेगा। इसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, जो ठीक नहीं है। बहादुर सिंह बने गुजरात के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से धौलपुर जिले के बसेड़ी निवासी बहादुर सिंह परमार को बसेड़ी गुजरात का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह जिम्मेदारी उनके द्वारा क्षत्रिय समाज के उत्थान की दिशा में किए गए सराहनीय कार्य क्षमता को देखते हुए दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह परमार की अनुशंसा पर उनको यह नियुक्ति दी गई है। संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बहादुर सिंह को जिम्मेदारी मिलने पर बधाई, शुभकामनाएं दी। एथलेटिक्स खेलकूद के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 68वीं एथलेटिक्स 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में एडीईओ रोहित विष्ट के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य संपत राम मीणा ने की। एडीईओ रोहित विष्ट ने प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि एथलेटिक्स खेलों से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक शिक्षक विजय उदेरिया ने शारीरिक शिक्षकों से कार्य की सराहना की। मुख्य निर्णायक
रूप सिंह ने क्रीड़ा प्रतियोगिता में लगे शारीरिक शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 100 मीटर में प्रथम हर्ष यादव, द्वितीय अमित, तृतीय स्थान प्रदीप और 200 मीटर में हर्ष यादव, द्वितीय स्थान हर्षित, तृतीय अमित तथा 400 मीटर में प्रथम आकाश, द्वितीय धर्मवीर, तृतीय रावेश एवं 800 मीटर में पीयूष, द्वितीय शैलेंद्र गिरी, तृतीय रावेश ने प्राप्त किया। वहीं 17 वर्ष लंबी कूद में पारस गुर्जर सनातन धर्म ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान कृष्णा विष्णोदा, रोहित अयरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 19 वर्ष में छात्रा वर्ग में 100 मीटर में मुस्कान बहादुरपुर ने प्रथम, द्वितीय स्थान अर्चना कुमारी, तृतीय स्थान रचना कुमारी खिराना तथा 400 मीटर में रचना खिरानी, तृतीय स्थान अंजना कुमारी मॉडल बसेड़ी ने स्थान प्राप्त किया। 19 वर्ष छात्रा वर्ग में चैंपियनशिप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनकाई, 17 वर्ष में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी ने जीती। वहीं 19 वर्ष में छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीचकपुरा, 17 वर्ष छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडा ने प्राप्त की। इस अवसर पर विनीता शर्मा, नरेंद्र शर्मा, संतोष कुमार, चंद्रभान चौधरी आदि मौजूद रहे। संचालन प्रवीण मुदगल ने किया। फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ में स्वस्थ रहने का दिया संदेश। स्वच्छता और स्वास्थ्य की थीम पर फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन मंगलवार को धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिंतीपुरा में किया गया। स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालकर अपना मन पसंदीदा खेल अवश्य खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इस अवसर पर स्वच्छता प्रभारी शर्मा ने सभी ग्रामीणों, गणमान्य नागरिकों एवं स्कूली बच्चों से अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता की छोटी छोटी आदतों को आत्मसात करने एवं स्कूल, घर, बाहर, गांव और ग्राम पंचायत को स्वच्छ, निर्मल और आदर्श बनाने के अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया। साथ ही स्कूली बच्चों व नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण से प्रारंभ हुआ। दौड़ में स्कूली छात्र छात्राओं व ग्रामीण युवाओं ने भागीदारी की। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।